जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूएटी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्रीमर रूल के बारे में समझेंगे। तो क्रीमर रूल इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। Using this rule, we can find the solution of 2 or 3 linear equation in 2 or 3 variable. तो टू लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन हैं और उसके माध्यम से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू हम क्रीमर रूल लगाने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा के मतलब डिटरमिनेंट्स निकालते हैं किसका, इस इक्वेशन का। तो जब डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा को हम यहाँ पे इसकी जो जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है 2x1 + 3y1 = 8 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x2 + 4y2 = 11। तो डेल्टा को निकालने के लिए हम डेल्टा क्या करते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है वो x1 x2 y1 y2 को रिमूव करके सिर्फ उसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 की जगह पे 2 लिख दिए और y1 यहाँ पे 3 वैसे वैल्यू लिख दिए और x2 3 और y2 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 2 = 8 माइनस करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 तो 9। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 8 - 9 = -1। तो डेल्टा की वैल्यू है वो -1 आई हुई है यहाँ पे इस। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू है उसको रिमूव कर देंगे टोटल, मतलब इसको रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर जो = के बाद की वैल्यू दी होती है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 और 11 यहाँ पे लिख लिए यहाँ पे, और फिर y1 और y2 की वैल्यू लिख लेंगे, y1 3 और y2 4। फिर इसमें क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 4 × 8 32 माइनस 4 × 11 33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। 32 - 31 = -1। अब डेल्टा वाई की वैल्यू जो लिखेंगे, जब डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा वाई को ये वाला इसको रिमूव कर देंगे तो x1 की वैल्यू लिखेंगे और डेल्टा y1 या y2 की इस स्थान पे हम लिखेंगे 8 11। y1 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 11 लिखेंगे। तो डेल्टा y 2 3 और यहाँ पे 8 11, इन दोनों को डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 2 22 एंड 8 × 3 24। तो डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पे -2 आई। तो डेल्टा की वैल्यू -1, डेल्टा एक्स की वैल्यू -1, डेल्टा वाई की वैल्यू -2। अब हम एक्स एंड वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा वाई को हम डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 थी, डेल्टा की वैल्यू भी -1 थी यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू -1 और डेल्टा एक्स की वैल्यू -1। तो माइनस कट जाएगा तो यहाँ डेल्टा तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम प्रोसेस वाई की वैल्यू के लिए हम यही करते हैं। वाई के लिए क्या, डेल्टा वाई अपन डेल्टा, तो डेल्टा वाई की वैल्यू -2 थी और डेल्टा की वैल्यू -1 है, तो माइनस जब कट जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम dx एंड y की वैल्यू निकाल दिए हैं डिटरमिनेंट्स के माध्यम से। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 लीनियर इक्वेशन है जिसमें हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे x y एंड z की। तो 4x1 + 3y1 - 5z1 x y z। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे z1 z2 z3। तो सबसे पहले डेल्टा
सेम प्रोसेस, डेल्टा पहले निकालेंगे। जब डेल्टा निकालते हैं तो इस वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, जो वैल्यू दी होगी सिर्फ उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो 4 3 3, तो 4 3 3 और फिर यहाँ पे 3 2 5 3 2 5 और -5 +4 +2 यहाँ पे लिख लेंगे। इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए आपको मेथड बता चुके हैं, आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे 4 जो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले ए वैल्यू लेंगे 4। तो इसमें क्या करते हैं, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसका ए वाला कॉलम एंड इसका ए वाला रो इसको रिमूव कर देते हैं। जो वैल्यू बची होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो 4 2 × 2 4 और -5 × 4 20। और जब 3 को वैल्यू लेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे और इसको ये वाला रिमूव कर देंगे। तो वैल्यू हमारे 3 4 3 2 आएगी। तो 3 × 2 6 और 4 × 3 12। सेम प्रोसेस -5 लेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। जब प्लस होगा प्लस को -5 से प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो इसको रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। तो 5 × 3 15 और 2 × 3 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -4 -20 -16 हो जाएगा और यहाँ पे 6 -12 -6 हो जाएगा। यहाँ 15 -6 9 हो जाएगा और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 × 16 -16 -64 और 3 -6 + 18 -5 + 9 -45। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद -64 -45 ये हो जाएगा -109 और +18। तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो हमारी -91 निकलेगी। अब डेल्टा x के लिए क्या करते हैं, जो ए वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देंगे। उसके स्थान पर 11 9 7 रख देंगे और 3 2 5 -5 4 2 ये वैल्यू लिख लेंगे। 11 9 7 और 3 2 5 -5 4 2। अब इसका सेम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे उस सेम मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, वो भी प्लस में होगी तो इसको लिखेंगे। तो इसका कॉलम एंड इसका रो को रिमूव कर देंगे। तो बचेगा क्या, जो रिमेनिंग बचता है 2 × 4 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। ये वैल्यू 4 हो गई और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो 5 × 4 20। सेम प्रोसेस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 माइनस हो जाएगा। जब इसको रिमूव करेंगे इन दोनों को तो 2 × 9 तो -9 × 2 -18 और 4 × 7 -24। सेम प्रोसेस -5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि -5 है, वहाँ +5 होना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस, तो -5 लिख लिए। इसका ए वाला रिमूव किए, इसको भी रिमूव कर दिए। बचा कितना 5 × 9 -9 तो 5 9 × -9 जो हो -45 और -2 × 7 14। इसको सॉल्व करेंगे 4 -20 तो इसका वैल्यू -16 हो जाएगा और -18 -28 तो हो जाएगा ये -46 -45 -14 -59। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × -16 तो हो जाएगा इसकी वैल्यू 176 माइनस प्लस 3 × 46 इसकी वैल्यू हो जाएगी 138 138 और -5 -59 माइनस प्लस और 5 × 59 295। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी 433 माइनस 176 तो डेल्टा x की वैल्यू 257 हो गई। अब डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे। जब डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा y के स्थान पे इस वैल्यू के स्थान पे हम लिख देंगे 11 और फिर 2 के स्थान पे लिख देंगे -9, 5 के स्थान पे लिखेंगे 7 और सेम वैल्यू लिख लेंगे। तो 4 3 3 11 9 7 और फिर लास्ट में लिखेंगे -5 4 2। देखिए सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी है डेल्टा y के लिए।
डेल्टा वाई के लिए लिख दिए हैं। अब डेल्टा वाई के लिए निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो पहले फर्स्ट का रो का फर्स्ट कॉलम लेके इसको रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, बचेगा -9 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 × 2 -18 और 7 × 4 -28। अब 11 को माइनस में कर देंगे, 6 3 × 2 6 और 4 × 3 4 × 3 -12 और प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस करते हैं प्लस की, और -5, तो ये वैल्यू माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, 7 × 3 हो जाएगा आपका 21 और -9 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 3 21 और -9 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 27। यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -18 -28 -46 और -6 -12 -6 प्लस माइनस माइनस -5 और 21 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 21 + 27 48। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × -46 184 और 11 -6 तो हो जाएगा +66 और -5 × 48 तो 240। इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो -358। अब डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा जब जेड की वैल्यू निकालते हैं तो जेड के स्थान पे हम इक्वल टू जो होगी वो वैल्यू लिख लेंगे, जिसे यहाँ की जैसे कि डेल्टा जेड है, यहाँ पे लिख देंगे -5 के प्लेस पे 11 और 4 के प्लेस पे -9, 2 के प्लेस पे 7। 4 3 11 3 2 -9 और 3 5 7। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो 4 जब लिखेंगे तो 4, तो इसका वो कॉलम रिमूव करने के बाद 2 × 7 14 और 5 × -9 तो 45 माइनस का, और प्लस यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +45 हो जाएगा। यहाँ पे -3 और अंदर 21 कैसे होगा, 7 × 3, ये वाला रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, बचेगा 3 9 7 3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे। तो 7 × 3 21 और 9 × 3 27। अब माइनस का ये है और माइनस करने के बाद प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 21 + 27 11 जगह 11 प्लस होगा, तो +11 एंड 5 × 3 15 और 2 × 3 6 -6। इसको सॉल्व करने के बाद 14 + 45 तो आपका 59 हो जाएगा, और -21 + 27 48 प्लस 15 - 6 आपका 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 236 -144 प्लस 99। तो इसको प्लस करने के बाद आपको ऐड करेंगे, उसके बाद 335 हो जाएगा और उसको -144। तो इसको डेल्टा जेड की वैल्यू जो आपकी है वो 191। तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू जो थी, डेल्टा की वैल्यू जो थी -91 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 257, डेल्टा वाई की वैल्यू -358 और डेल्टा जेड की वैल्यू है 191। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 257 और डेल्टा की वैल्यू थी 91। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो -2.824, या इसको कह सकते हो 2.83 डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा वाई की वैल्यू सेम प्रोसेस,
डेल्टा वाई की वैल्यू को डिवाइड करेंगे डेल्टा से। डेल्टा वाई की वैल्यू 358 थी, उसको डिवाइड किए हैं 91 से, तो इसकी वैल्यू 394 या कह सकते हो 3.934 या 3.94। अब डेल्टा जेड की वैल्यू निकालने के जेड की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा जेड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे डेल्टा से। तो डेल्टा जेड की वैल्यू 191 थी यहाँ पे देखिए, और डेल्टा की वैल्यू सब में सेम ही होगी, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम सब में है। देखो यहाँ पे डेल्टा था, यहाँ पे भी डेल्टा से डिवाइड किया, यहाँ पे डेल्टा से डिवाइड किए हैं, तो उसकी जो वैल्यू जो है वो सेम होगी, वो भी 91। तो उसको डिवाइड करेंगे 191 को -91 से डिवाइड करने के बाद डेल्टा जेड की जो वैल्यू जो है वो 200 डेल्टा जेड की वैल्यू -2.098 निकलेगी। तो इस मेथड के इस इक्वेशन में हम एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से इस जो क्रेमर रूल है उसकी वजह से निकाल ली है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।